नमस्कार, स्वागत है आपका ट्यून बीसी चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का 40वां सेट करेंगे, है ना। इस सीरीज का आज 40वां सेट हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, है ना। कौन? विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयालय की राजधानी कहां थी, है ना। तो विजयालय की राजधानी तंजाउर, है ना, या कहीं कहीं से तंजौर भी बोला जाता है ना। तंजाउर या फिर तंजौर, है ना, तंजौर भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख शासक कौन है? तो चोल वंश का जो प्रमुख शासक था वह राजराज प्रथम था, है ना। कौन? राजराज प्रथम चोल वंश का प्रमुख शासक था, है ना। श्रीलंका पर आक्रमण किसने किया? तो श्रीलंका पर आक्रमण भी राजराज प्रथम ने किया, है ना। श्रीलंका पर आक्रमण राजराज प्रथम ने किया और उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर को किसने बनवाया? तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया, है ना। राजराज प्रथम ने बनवाया। इस मंदिर का एक और नाम है, उसे क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर मंदिर, है ना। राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर भी इसे ही कहा जाता है। क्योंकि राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, इसीलिए इसने राजराजेश्वर शिव मंदिर को बनवाया था। ओके। नेक्स्ट है, गंगैकोट चोल की उपाधि किसने धारण की थी? गंगैकोट चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह राजेंद्र प्रथम था, है ना। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र थर्ड हुआ। कौन हुआ? राजेंद्र थर्ड हुआ, जो हुआ वह चोल वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य मूर्तियां किस समय की हैं? तो नटराज की जो कांस्य मूर्तियां हैं वह चोल काल की हैं, है ना। चोल काल में कांस्य मूर्तियां जो बनाई गई थी नटराज की, वह चोल काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, है ना। कौन शैली? विमान शैली का प्रचलन कब से शुरू हुआ या फिर कहां शुरू हुआ, किस समय में शुरू हुआ? तो वह चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ, है ना। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली। ओके। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य को त्रिरत्न, है ना, तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है? तो यह है कंबन, है ना, औट्टुकुट्टम और पुगलेंदी, है ना। पुगलेंदी, औट्टुकुट्टम और कंबन जो हैं वह तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। इसी तरह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, है ना। तो कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हैं वह पंप, पुन्न और रन्न, है ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, है ना। पंप, पुन्न और रन्न जो है यह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं और तमिल साहित्य के त्रिरत्न कंबन, उट्टुकुट्टन और पुगलेंदी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो उस जल संधि का नाम जिब्राल्टर है ना। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और इसी जल संधि को हम लोग भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जानते हैं, है ना। इसी जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। यह जल संधि कहां कहां पे है? तो यह मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है ना। यह जल संधि मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है, जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है ना। तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 की है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रांतीय
स्वायत्तता, यानी प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, है ना। और द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया गया था, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है ना। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और इसी पे बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार कब से प्राप्त हुआ? तो यह अधिकार केशवानंद भारती वाद से प्राप्त हुआ था, है ना। केशवानंद भारती वाद यह 1973 में हुआ था और इसी के तहत जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय को बोला जाता है, लेकिन उच्च न्यायालय भी इसकी रक्षा करता है ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया, है ना, हरगोविंद खुराना। आगे है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। तो पुरुष में XY और स्त्री में XX गुणसूत्र के द्वारा जो है जीन का संगठन होता है ना। अगला क्वेश्चन है, लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो लड़का अपने पिता से कुल 22 प्लस XY क्रोमोसोम पाता है ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं किसी व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र के द्वारा ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग संस्था थी। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, है ना। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका किसी भी आर्टिकल में वर्णन नहीं है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष, जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को, प्रधानमंत्री होता है ना। और जो पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के वह कौन थे? तो वह पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, है ना। और उपाध्यक्ष कौन था योजना आयोग का प्रथम? तो वह गुलजारी लाल नंदा जी थे। और अंतिम की बात की जाए तो अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहलूवालिया थे, है ना। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, इसलिए इसको जानते रहिएगा। ठीक, ये रहा आज आपका 40वां सेट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।